नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पीर से होगा आगाज़। हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास। ऐवान के पुरअमन इनेकाद के लिए ताउन की अपोजिशन से अपील। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, SIR, पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए इंडिया इत्तेहाद का एजेंडा तैयार। शुमाली हिंद में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही। अजमेर शरीफ पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग से 116 अमवात। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में ज़लज़ले के झटके। ईरान में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लोगों में दहशत। नई सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। हुकूमत ने कल पीर से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल यहाँ एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम बड़ी पार्टियों के सरकर्दा लीडर हिस्सा ले रहे हैं। यह इजलास हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट के हर इजलास के आगाज़ से कबल बुलाया जाता है, ताकि ऐवान को चलाने में अपोजिशन जमातों से ताउन हासिल किया जा सके और आवाम से जुड़े उनके मसाइल सुन सकें। मरकज़ी वज़रा जैसे JP नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, रामदास उठावले, कांग्रेस के गौरव गोगोई, सुरेश प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुप्रिया सुले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, MIMDMK के M थम्बी दोराई, MDMK के KTR बालू समेत कई दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हैं। नमस्कार साथियों, पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे, जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। इजलास शुरू होने से पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में तमाम फरीकों की बात सुनेगी और जो भी फैसला ज़रूरी होगा वो लिया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इजलास का अहम मकसद ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन मांगना था। इन्होंने कहा था कि अपोजिशन से हम अपील करते हैं कि वो ऐवान की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से मुनक्किद होने दें। उनका कहना था कि हुकूमत हर मसले पर अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार है।
फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है। हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। उधर पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से ऐन कबल 19 जुलाई को इंडिया ब्लॉक की इंतहाई अहम मीटिंग हुई। वर्चुअल अंदाज में हुई इस मीटिंग की क़यादत कांग्रेस के सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने की। मीटिंग में पार्लिमानी इजलास में होने वाली मबाहिस इशूज़ पर बातचीत हुई। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद ये पहला मौका था जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुई। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी मीटिंग में अपनी बात रखी और इत्तेहाद को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ अहम जानकारियां शेयर की। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल हुई वर्चुअल मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद की तकरीबन 24 पार्टियां शामिल हुईं। इस मीटिंग में मुल्क से जुड़े मौज़ूआत और सियासी इशूज़ पर तबादले ख्याल हुआ, जिन्हें हम पार्लिमानी इजलास के दौरान उठाएंगे। सभी के इत्तेफाक से इस मीटिंग में हम अहम तौर से 8 इशूज़ सामने आए हैं। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नितेश राणे ने राज ठाकरे को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो हिंदी को बुरा बोलने के बजाय उर्दू पर रोक लगाएं। उनका इल्ज़ाम था कि नया कांग्रेस में नयानगर में कोई मराठी नहीं बोलता और वहाँ मदरसा कायम है। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना। मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा, उसको सिखाया जाता है। हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। वहाँ की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहाँ तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर, उधर का मीरा रोड का। आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना तो भिंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी। अगर राज्य सरकार फिर से 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी ऑप्शनल लाने का कोशिश करेगी तो हम स्कूल बंद कर देंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहां तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा, उसको सिखाया जाता है।
कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसा के अंदर तलवारें मिलती हैं, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादियों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर कोई मराठी में बात नहीं करता है तो उसके कान के नीचे जरूर मारा जाएगा। इसलिए फिर एक बार उन्होंने अपनी धर्म इसलिए बोल रहा हूं ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के बाद कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का, मीरा रोड का। तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी, वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। ज़लज़ले के झटकों से एक बार फिर जमीन कांप उठी है। आज सुबह हिंदुस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात देर गए 12 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक तीनों मुल्कों में ज़लज़ले के झटकों से लोगों में दहशत पैदा हो गई। हालांकि इन मुल्कों में ज़लज़ले से किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। सबसे पहले ज़लज़ला हिंदुस्तान की आसाम रियासत के नागांव ज़िले में आया। रात देर गए करीब 12:56 पर ज़लज़ले के झटकों से ज़मीन दहल गई। ज़लज़ले की शिद्दत रिश्टर स्केल पर 2.9 दर्ज की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन के नीचे 40 किलोमीटर की गहराई में था। राजस्थान के अजमेर में सैलाबी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। यहाँ मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी कि हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सड़कें हो या गलियाँ, घर हो या अस्पताल, पूरा शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से अजमेर का हर फर्द बहरान में घिरा हुआ है। पानी की नदी के हमले के दरमियान बहते पानी ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। जहाँ तक आंखें नजर आती हैं, सिवाय पानी के कुछ नज़र नहीं आता। अजमेर में कल रात से मूसलाधार बारिश जारी है और तेज़ बारिश से पूरे शहर का निज़ाम दरम भरम हो गया है। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल हो गया है। अजमेर में हर तरफ पानी ही पानी है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के कई अजला में बारिश ने तबाही मचा दी है और कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। प्रयागराज के एक गांव में लोगों को कश्तियों का इस्तेमाल करना पड़ रही है। वहीं बांदा में 2 भाइयों के डूबकर मौत वाक़ हुई है। सनौती गांव में सैलाब का पानी सड़कों पर इस हद तक आ गया है कि लोगों को कश्तियों से सफ़र करना पड़ा है। वाराणसी में गंगा नदी के पानी की सतह मुसलसिल बढ़ रही है। घाट पानी में डूब गए हैं और बारिश के दरमियान सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। दूसरी जानिब अलीगढ़ में बारिश की वजह से परेशानी कम और राहत ज़्यादा। किसानों का कहना है कि बारिश वक्त पर हुई है, जिसका फ़ायदा फसलों को होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून का खैर जारी है। मुसलसिल हो रही बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 230 सड़कें बंद हैं। उनमें मंडी ज़िले की 121, किलो की 23 और सिरमौर ज़िले की 13 सड़कें बंद हैं। बिजली की तकसीम के 81 ट्रांसफार्मर और 61 वाटर सप्लाई की सहूलियात मुतासिर हुई हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की वजह से रियासत में अब तक 116 लोगों की मौत वाक़ हुई है। उनमें से 68 अमवात बराह रास्त मानसून की बारिश की वजह से पेश आने वाली आफत की वजह से हुई है, जबकि 38 लोगों की मौत बारिश से मुताल्लिक़ दीगर वाक़यात की वजह से हुई है, जिनमें ख़राब मौसम और मरैयत की ज़िम्मेदार करार दिया गया है। SOC ने बताया कि तकरीबन 199 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 45 लापता हैं। उधर पाकिस्तान में भी तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। रावलपिंडी, पंजाब, इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिश के नतीजे में 180 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 500 अफराद ज़ख्मी हैं। शदीद बारिश के बाद सैकड़ों गांव पानी में डूबे हुए हैं। तमाम घरों में पानी चला गया था और खाने पीने का बिल्कुल निज़ाम ख़त्म हो गया था, क्योंकि 10 फुट जब पानी किसी घर में जाता है तो मेरा ख्याल है वहाँ पे फिर बचता कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर के बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, ज़िंदगी हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल मफलूज हो गई है। अभी तक किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ 9 फुट पानी आया है, लोगों का बेतहाशा नुकसान हुआ है। बर्तन वगैरह भी कुछ चीज़ नहीं रही लोगों की।
इतना नुकसान हुआ है। जो साहब हैसियत है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ गरीब लोग हैं जिनकी इताअत नहीं है बर्दाश्त करने की। और किसी इदारे ने पूछा भी नहीं, चलो पाकिस्तानी है पूछ ही लो, कुछ दाद रसी कर लो, दे कुछ नहीं सकते दाद रसी कर दो, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं। देखें जी, अभी तक जो है ना ये मानसून का तीसरा स्पेल था और सबसे एक्टिव स्पेल था ये जो है ना जी। तो हम अगर बात करें कि ये आज सुबह जो अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में स्पेल स्टार्ट हुआ था जो इस वक्त तक जारी है, तो इसका फोकस जो है ना जी वो खिता पठवार इस्लामाबाद था। अगले 3 रोज़ तक तो ये एक्टिविटी मामूल के मुताबिक होगी, कोई ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें नहीं होंगी, लेकिन हम अगले वीकेंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना अगले हफ्ते से मज़ीद जो है ना 2-3 दिन का एक स्पेल होगा जो मुल्क के बालाई इलाकों पर बारिश का सबब बनेगा। जिला रिजर्व गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पेशल टास्क फोर्स के दरमियान अबू जमा जंगलाती इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन में पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी प्लाटून नंबर 1 के 6 नक्सलियों को हलाक कर दिया गया। नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन गोडिया ने कहा कि कल पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के 7 से 8 नक्सलियों के साथ एक इनकाउंटर में 6 को बाजियाब कराया गया है। वो इलाका जहां इनकाउंटर हुआ है वो जोग्राफियाई तौर पर चैलेंज है और इस बारिश में भी हो रही थी। इसके बावजूद सिपाहियों ने 6 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। मौके से बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। सर, जो नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इसमें कितने माओवादी ढेर हुए हैं और कौन कौन से कैडर के ये माओवादी थे? ये जो नक्सल ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और कल जिसमें मुठभेड़ हुआ उसमें प्लाटून 1 PLGA प्लाटून 1 के नक्सल सदस्य मौजूद थे। कुल 7-8 की नफरी थी जिसमें से हमने 6 को रिकवर किया है। सर, ये इलाका किस टाइप का इलाका है? क्योंकि जो है ये अबूजमाड़ को जो है नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। अभी कैसा माहौल है और कैसा इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुआ, क्या स्थिति है? अभी जहाँ मुठभेड़ हुआ वो भौगोलिक रूप से तो बहुत कठिन एरिया है और बहुत चैलेंजिंग टेरेन हो गया, खासकर मानसून की वजह से भी। तो ये एक तरीके की चुनौतीपूर्ण भरी ऑपरेशन थी जिसमें हमारे जवानों ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और नक्सलवाद के इस PLGA प्लाटून 1 को सफाया किया है, जो कि पिछले 1.5 साल पहले ही अस्तित्व में आई थी, उसको अभी समाप्त किया। सर, कौन कौन सी टीम जो है वो ऑपरेशन में शामिल हुई थी और कौन कौन से वेपन्स है वो बरामद किए गए हैं? इस ऑपरेशन में DRG नारायणपुर, कांकेर, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव शामिल थे और साथ में BSF और STF की भी टीम्स थी। और इसमें हथियार में अगर देखें तो ऑटोमेटिक में एक AK-47 और एक SLR बरामद हुआ है। बाकी सेमी ऑटो ये अपना जो इनके BGL शेल्स होते हैं, BGL लॉन्चर्स होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में जो अभी भी हम लोग ऑपरेशनल एरिया से बाहर नहीं ला पाए, तो उसकी जानकारी पृथक से दी जाएगी। सर, मानसून में भी क्या इसी तरीके से लगातार जो है जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा? हाँ, ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मानसून अभी आया ही है, अभी और भी ऑपरेशंस करने हैं अगस्त सितंबर के महीने तक। सर, माओवादियों को कितना बड़ा नुकसान है मानसून में ऑपरेशन जारी है और अभी वर्तमान में जो है जो माओवादी कैडर है वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो उनकी गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के तहत वो सरेंडर करेंगे? आपका क्या कहना है, माओवादियों से क्या अपील है? ये जो मानसून का जो सीज़न रहा है, पहले से हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि मानसून आ गया तो अभी नक्सल खुद को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि नदी नाले सब उफान पे रहते हैं और जवान भी बहुत ज़्यादा डीप ऑपरेशंस नहीं कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, मानसून की तैयारी भी जवानों ने कर ली है और अभी उनके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो बाहर आके सरेंडर कर लें या फिर अपने ऑपरेशंस में फिर वो मृत होकर बाहर आएंगे। सर, जो नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया और इसमें कितने माओवादी जो है वो ढेर किए गए? बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित की जा रही है। इसी सिलसिले में कल दिनांक नारायणपुर जिला के अबूजमाड़ क्षेत्र में परियादी और काकूर के बीच के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन की कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना का आधार पर DRG नारायणपुर, कांकर, कोंडागांव, बस्तर एवं BSF तथा STF का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। कल दिनांक 18 जुलाई प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ जारी रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे और इन 6 माओवादियों का शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर PLG। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पीर से होगा आगाज। हुकूमत ने बुलाया कुल जमाती इजलास। ऐवान के पुरअमन इनेकाद के लिए ताउन की अपोजिशन से अपील। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, SIR, पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए इंडिया इत्तेहाद का एजेंडा तैयार।
शुमाली हिंद में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही। अजमेर शरीफ पानी में डूबा। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग से 116 अमवात। हिंदुस्तान समेत 3 मुल्कों में ज़लज़ले के झटके। ईरान में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लोगों में दहशत। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।